कन्या के विवाह के संबंध में विचार। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जो संपूर्ण धर्मों का, कुटुंब का, घर का तथा देवता, पितर और अतिथियों का मूल है, उस कन्यादान के विषय में कुछ उपदेश कीजिए। सब धर्मों से बढ़कर चिंता का विषय यही माना गया है कि कैसे पात्र को कन्या देनी चाहिए। भीष्म जी कहते हैं, बेटा, सत्पुरुषों को चाहिए कि वे पहले वर के स्वभाव, आचरण, विद्या, कुल मर्यादा और कार्यों की जांच करें। फिर यदि वह सभी दृष्टियों से सुयोग्य प्रतीत हो तो उसे कन्या प्रदान करें। इस प्रकार योग्य वर को बुलाकर उसके साथ कन्या का ब्याह करना उत्तम ब्राह्मणों का धर्म ब्राह्म विवाह है। जो दहेज आदि के द्वारा वर को अनुकूल करके कन्यादान किया जाता है, ये श्रेष्ठ क्षत्रियों का सनातन धर्म छात्र धर्म कहलाता है। अपने माता पिता के पसंद किए हुए वर को छोड़कर कन्या जिसे पसंद करती हो तथा जो कन्या को चाहता हो ऐसे वर के साथ कन्या का विवाह करना वेद वेत्ताओं के द्वारा गांधर्व विवाह कहा गया है। कन्या के बंधु बांधवों को लोभ में डालकर बहुत सा धन देकर जो कन्या को खरीद लिया जाता है, इसे मनीषी पुरुष असुरों का धर्म आसुर विवाह कहते हैं। इसी प्रकार कन्या के अभिभावकों को मारकर उनके मस्तक काटकर रोती हुई कन्या को घर में से जबरदस्ती पकड़ लाना राक्षसों का काम राक्षस विवाह है। इन 5 ब्राह्म, छात्र, गांधर्व, आसुर और राक्षस विवाहों में से पूर्व के 3 विवाह धर्मानुकूल हैं और शेष 2 पापमय हैं। आसुर और राक्षस विवाह कदापि नहीं करनी चाहिए। जिस कन्या के पिता और भाई ना हो उसके साथ कभी विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह पुत्र का धर्म वाली मानी जाती है। यदि पिता, भ्राता आदि ऋतुमती होने के पहले कन्या का विवाह ना कर दें, तो ऋतुमती होने के पश्चात 3 वर्ष तक कन्या अपने विवाह की बाट देखे। 4था वर्ष लगने पर वह स्वयं ही किसी को अपना पति बना ले। ऐसा करने से उसकी संतान निकृष्ट नहीं मानी जाती। जो इसके विरुद्ध आचरण करती है उसकी निंदा होती है। जो कन्या माता की सपिंड और पिता के गोत्र की ना हो उसी के साथ विवाह करना मनु जी ने धर्मानुकूल बताया है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, यदि एक मनुष्य ने विवाह पक्का करके कन्या का मूल्य दे दिया हो, दूसरे ने शुल्क देने का वादा करके ब्याह पक्का किया हो, तीसरा उसी कन्या को बलपूर्वक ले जाने की बात कर रहा हो, चौथा उसके भाई बंधुओं को विशेष धन का लोभ दिखाकर ब्याह करने को तैयार हो और 5वां उसका पाणी ग्रहण कर चुका हो, तो धर्मतः वह कन्या किसकी पत्नी मानी जाएगी? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, कन्या के भाई बंधु जिस कन्या को धर्म पूर्वक पाणी ग्रहण की विधि से दान करते हैं अथवा जिसे शुल्क लेकर दे डालते हैं, उस कन्या को धर्म पूर्वक विवाह करने वाला अथवा शुल्क देकर खरीदने वाला यदि अपने घर ले जाए तो इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं होता। कन्या के कुटुंबी जनों की अनुमति मिलने पर वैवाहिक मंत्र और होम का प्रयोग करना चाहिए, तभी वे मंत्र सफल होते हैं। जिसका पिता माता के द्वारा दान नहीं किया गया उसके लिए किए गए मंत्र प्रयोग सिद्ध नहीं होते। पति और पत्नी में जो परस्पर मंत्रोच्चारण पूर्वक प्रतिज्ञा होती है वही श्रेष्ठ मानी जाती है, और यदि उसके लिए बंधु बांधवों का समर्थन प्राप्त हो तब तो और उत्तम है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, यदि 1 वर्ष से कन्यादान का वादा करके शुल्क ले लिया गया हो और पीछे उससे भी श्रेष्ठ धर्म, अर्थ और काम से संपन्न अत्यंत योग्य वर मिल जाए, तो पहले जिससे शुल्क लिया गया है उसको कन्या देने से इनकार कर देना चाहिए या नहीं? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, शुल्क देने मात्र से ही कोई कन्या किसी की पत्नी नहीं हो जाती।
शुल्क देने वाला भी इस बात को समझकर ही शुल्क देता है। इसके सिवा जो कन्या का शुल्क लेते हैं वे वास्तव में उसका दान नहीं विक्रय करते हैं। कन्या के भाई बंधु जब वर को किसी विपरीत गुण, वृद्धत्व आदि से युक्त देखते हैं तभी शुल्क मांगते हैं। यदि वर को बुलाकर कहा जाए कि तुम मेरी कन्या को गहने पहनाकर विवाह कर लो और ऐसा कहने पर वह कन्या को आभूषण देकर विवाह करे तो यह भी धर्मानुकूल ही है। इस प्रकार कन्या के लिए आभूषण लेकर जो कन्यादान किया जाता है वह ना तो शुल्क है और ना विक्रय ही। कन्या के लिए कोई वस्तु स्वीकार करके उस कन्या का दान करना सनातन धर्म है। जो लोग भिन्न भिन्न व्यक्तियों से कहते हैं कि मैं आपके साथ कन्या का विवाह करूंगा, आपको अपनी कन्या ना दूंगा और आपको अवश्य दूंगा, उनकी ये सभी बातें कन्या देने के पहले नहीं कहे के ही बराबर हैं। महर्षियों का मत है कि अयोग्य वर को कन्या नहीं देनी चाहिए, क्योंकि सुयोग्य पुरुष को कन्यादान करना ही काम संबंधी सुख तथा सुयोग्य संतान की उत्पत्ति का कारण है। कन्या के क्रय विक्रय में बहुत तरह के दोष हैं। इस बात को तुम अधिक काल तक सोचने विचारने के बाद समझ सकते हो। केवल कीमत देने या लेने से ही कोई कन्या किसी की पत्नी नहीं हो सकती। ऐसी बात पहले भी कभी नहीं हुई थी। यदि कहो शुल्क से ही पत्नीत्व का निश्चय होता है, केवल पाणी ग्रहण से नहीं, तो यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि इसके विरुद्ध स्मृति का वचन है। जिसने शुल्क ले लिया हो वह पिता भी दूसरा सुयोग्य वर मिलने पर उसी का आश्रय ले, उसी के साथ कन्या ब्याहे। जो लोग शुल्क से ही पत्नीत्व का निश्चय होना स्वीकार करते हैं, पाणी ग्रहण से नहीं, उनके कथन को धर्मज्ञ पुरुष प्रमाण नहीं मानते। कन्या का दान ही लोक में प्रसिद्ध है, खरीद कर या जीत कर लाना नहीं। कन्यादान ही विवाह कहलाता है। जो लोग कीमत देकर खरीदने या बलात् हर लाने को ही पत्नीत्व का कारण मानते हैं वे धर्म को नहीं जानते। खरीदने वालों को कन्या नहीं देनी चाहिए तथा जो बेची जा रही हो ऐसी कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्नी खरीदने बेचने की वस्तु नहीं है। जो दासियों की खरीद बिक्री करते हैं वे बड़े लोभी और पापात्मा हैं। ऐसे ही लोग पत्नी को भी खरीदने बेचने का विचार करते हैं। इस विषय में पूर्व काल के लोगों ने सत्यवान से प्रश्न किया, महाप्राज्ञ, यदि कन्या का शुल्क देने के पश्चात शुल्क देने वाले की मृत्यु हो जाए तो उसका दूसरे के साथ विवाह हो सकता है या नहीं? उसका ये प्रश्न सुनकर सत्यवान ने कहा, जहाँ उत्तम पात्र मिलता हो वहीं कन्या देनी चाहिए। इसके विपरीत कोई विचार मन में नहीं लाना चाहिए। शुल्क देने वाला जीवित हो तो भी सुयोग्य वर के मिलने पर सज्जन पुरुष उसी के साथ कन्या का विवाह करते हैं, फिर उसके मर जाने पर अन्यत्र करें, इसमें तो संदेह ही क्या है। कन्या का पाणी ग्रहण होने से पहले का वैवाहिक मंगलाचार हो जाने पर भी यदि दूसरे सुयोग्य वर को कन्या दे दी जाए तो दाता को केवल मिथ्या भाषण का पाप लगता है। पाणी ग्रहण से पूर्व कन्या विवाहित नहीं मानी जाती है। सप्तपदी के 7वें पद में वैवाहिक मंत्रों की समाप्ति होती है, अर्थात सप्तपदी की विधि पूर्ण होने पर ही कन्या में पत्नीत्व की सिद्धि होती है। जिस पुरुष को जल से संकल्प करके कन्या दी जाती है वही उसका पाणी ग्रहीता पति होता है और उसी की वह पत्नी कहलाती है। इस प्रकार विद्वानों ने कन्यादान की विधि बतलाई है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जिस कन्या का शुल्क ले लिया गया हो और उसको शुल्क देने वाला पति मौजूद ना हो, परदेश चला गया हो, तो उसके पिता को क्या करना चाहिए? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, यदि संतानहीन धनी से शुल्क ले लिया गया है तो पिता का कर्तव्य है
कि वह उसके लौटने तक कन्या की हर तरह से रक्षा करे। खरीदी हुई कन्या का शुल्क जब तक लौटा नहीं दिया जाता तब तक वह कन्या शुल्क देने वाले की ही मानी जाती है। युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, जिसके पुत्र नहीं कन्या है उसके लिए वही पुत्र के समान है, फिर कन्या के रहते हुए दूसरे लोग उसके धन के अधिकारी कैसे हो सकते हैं? भीष्म जी ने कहा, बेटा, पुत्र अपने आत्मा के समान है और कन्या तथा पुत्र में कोई अंतर नहीं है। फिर आत्म स्वरूप पुत्री के रहते हुए दूसरा कोई उसका धन कैसे ले सकता है? माता को जो दहेज में धन मिला होता है उस पर कन्या का ही अधिकार है। अतः जिसके कोई पुत्र नहीं है उसके धन को पाने का अधिकारी उसका नाती दौहित्र ही है, क्योंकि वह अपने पिता और नाना को भी पिंड देता है। धर्म की दृष्टि से पुत्र और दौहित्र में कोई भेद नहीं है। यदि पहले कन्या उत्पन्न हुई और वह पुत्र रूप में स्वीकार कर ली गई तथा उसके बाद पुत्र भी पैदा हुआ तो वह पुत्र उस कन्या के साथ ही पिता के धन का अधिकारी होता है, किंतु औरस पुत्र को उस धन का अधिक अंश मिलता है। यदि दूसरे का पुत्र गोद लिया गया हो तो उस दत्तक पुत्र की अपेक्षा अपनी सगी बेटी ही श्रेष्ठ मानी जाती है। अतः वह पैतृक धन के अधिक अंश की अधिकारिणी है। जो कन्याएं शुल्क लेकर बेच दी गई हों उनसे उत्पन्न होने वाले पुत्र केवल अपने पिता के ही उत्तराधिकारी होते हैं। उन्हें दौहित्र के रूप में अपने धन का अधिकारी बनाना युक्ति संगत नहीं जान पड़ता, क्योंकि आसुर विवाह से जिन पुत्रों की उत्पत्ति होती है वे दूसरों के दोष देखने वाले, पापाचारी, पराया धन हड़पने वाले, शठ तथा धर्म के विपरीत वर्ताव करने वाले होते हैं। इस विषय में प्राचीन बातों को जानने वाले धर्म के पुरुष यम की गाई हुई गाथा का इस प्रकार वर्णन करते हैं। जो मनुष्य अपने पुत्र को बेचकर धन पाना चाहता है अथवा जीविका के लिए शुल्क लेकर कन्या को बेच देता है, वह अत्यंत भयंकर काल सूत्र नामक नरक में पड़कर अपने ही पसीने और मलमूत्र का भक्षण करता है। जो किसी कुमारी कन्या को बलपूर्वक अपने वश में करके उसका उपभोग करते हैं वे पापी अंधकारपूर्ण नरक में पड़ते हैं। अपनी संतान की बात तो दूर रही, किसी दूसरे मनुष्य को भी नहीं बेचना चाहिए। अधर्म के रास्ते से जो धन आता है उससे कोई धर्म नहीं होता। विवाह के समय कन्या की ससुराल वालों की तरफ से कुमारी पूजन, कन्या के सत्कार के रूप में जो वस्त्र और आभूषण आदि प्राप्त होते हैं उन्हें स्वीकार करने में कोई दोष नहीं है, किंतु वे सबके सब कन्या को दे डालने चाहिए। अपना विशेष कल्याण चाहने वाले पिता, भाई, ससुर और देवरों को चाहिए कि वे कन्या को वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसका सम्मान करें। यदि स्त्री की रुचि पूर्ण न की जाए तो वह पुरुष को प्रसन्न नहीं कर सकती और उस अवस्था में पुरुष की संतान वृद्धि नहीं हो सकती। इसलिए स्त्रियों का सदा सत्कार और प्यार करना चाहिए। जहाँ स्त्रियों का आदर होता है वहाँ देवता लोग प्रसन्नता पूर्वक निवास करते हैं। जिस घर में स्त्रियों का अनादर होता है वहाँ की सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। जिस कुल की बहु बेटियों को दुख मिलने के कारण शोक होता है उस कुल का नाश हो जाता है। ये नाराज होकर जिन घरों को श्राप दे देती हैं वे कृत्या द्वारा नष्ट हुए के समान उजाड़ हो जाते हैं। उनकी शोभा, समृद्धि और संपत्ति का नाश हो जाता है। महाराज मनु ने स्त्रियों को पुरुषों के अधीन करके ये कहा था कि मनुष्यों, स्त्रियां अबला, ईर्ष्यालु, मान चाहने वाली, कुपित होने वाली, पति का हित चाहने वाली और विवेक शक्ति से हीन होती हैं, तथापि ये सम्मान की योग्य हैं। अतः तुम लोग सदा इनका सत्कार करना, क्योंकि स्त्री जाति ही धर्म की प्राप्ति का कारण है। तुम्हारी परिचर्या और नमस्कार स्त्रियों के ही अधीन है
संतान की उत्पत्ति, उसका लालन पालन और लोक यात्रा का प्रसन्नता पूर्वक निर्वाह भी उन्हीं पर निर्भर है। यदि तुम लोग स्त्रियों का सम्मान करोगे तो तुम्हारे संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाएंगे। स्त्रियों के कर्तव्य के संबंध में राजा जनक की पुत्री ने एक श्लोक का गान किया है, जिसका सारांश इस प्रकार है। स्त्री के लिए यज्ञ आदि कर्म, श्राद्ध और उपवास करना आवश्यक नहीं है। उसका धर्म है केवल अपने पति की सेवा करना। नारी पति सेवा से ही स्वर्ग पर विजय प्राप्त करती है। कुमारावस्था में स्त्री की रक्षा उसका पिता करता है। जवानी में पति उसका रक्षक है और वृद्ध होने पर पुत्र पर उसकी रक्षा का भार रहता है। अतः स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। युधिष्ठिर, स्त्रियां ही घर की लक्ष्मी हैं। पुरुष को उनका भली भांति सत्कार करना चाहिए। अपने वश में रखकर पालन करने से स्त्री लक्ष्मी का स्वरूप बन जाती है।